हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। आपका खुद का मेडिकल इंश्योरेंस होना क्यों ज़रूरी है। ये है मिस्टर एक्स। इनकी उम्र है 24 साल। हमारा ये दोस्त एक कंपनी में काम करता है जिसका नाम है एबीसी कॉर्प। इस कंपनी ने हमारे दोस्त का इंश्योरेंस करवाया है जिसका सम एश्योर्ड है 2 लाख रुपए। जो कि कंपनी ने इंश्योरेंस करवाया है तो हमारा दोस्त सोचता है कि अब मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस की कोई चिंता नहीं है, इसीलिए अपने दोस्त ने खुद का इंश्योरेंस अभी तक नहीं करवाया है। अपना दोस्त जोशीला है, नौजवान है, उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी तरीके से कट रही है। 28 साल की उम्र में उसकी हो जाती है शादी। अब अपने दोस्त की जो कंपनी है वो उसे अपनी वाइफ का नाम पॉलिसी में एनरोल करवाती है। अपना दोस्त अब रिलैक्स्ड है क्योंकि वो और उसकी वाइफ दोनों का नाम पॉलिसी में एनरोल्ड है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो सम एश्योर्ड अमाउंट है 2 लाख, क्या ये सफिशिएंट है। अपने दोस्त को इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी में मस्त है। शादी के 2 साल बीत चुके हैं, अब हमारा दोस्त 30 का हुआ है। फॉर गॉड्स ग्रेस वो और उसकी वाइफ एकदम तंदुरुस्त है। कुछ साल बाद मान के चलते हैं जब हमारा दोस्त 35 साल का होगा तो वो वही तंदुरुस्ती में होगा। आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए वो ओबेस तो जरूर हुआ होगा। धीरे धीरे शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और 45 साल का होने तक डायबिटीज डिटेक्ट होती है। हमारे दोस्त ने अभी तक खुद का इंश्योरेंस नहीं करवाया है। कुछ और साल बाद हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हमारा दोस्त मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना चाहे तो इतना इजीली मिलेगा? अगर मिल भी गया तो उसका प्रीमियम कितना होगा? अब एक और सिनारियो देखते हैं। अपना वही दोस्त जो एबीसी कॉर्प कंपनी में काम कर रहा है, उसे पीक्यूआर से अच्छी ऑफर मिलती है। अपना दोस्त ऑफर एक्सेप्ट करता है और पीक्यूआर कॉर्प को ज्वाइन करने की सोचता है। मान के चलते हैं कि 30 अक्टूबर 2021 अपने दोस्त का एबीसी कॉर्प में लास्ट वर्किंग डे है और पीक्यूआर कॉर्प ने ज्वाइनिंग डेट दी है 1 दिसंबर 2021। अब जैसे ही एबीसी कॉर्प से अपना दोस्त बाहर निकलता है, 31 अक्टूबर 2021 को उसकी जो पॉलिसी है वो क्लोज हो जाती है। अब अपने दोस्त के पास खुद की कोई पॉलिसी तो है नहीं, तो 30 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक वो इंश्योर्ड नहीं है। मान लीजिए इसी दौरान अगर उसे कुछ हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है तो हॉस्पिटल का सारा बिल उसे अपनी पॉकेट से करना पड़ेगा। अगर उसकी खुद की पॉलिसी होती तो उसे ये प्रॉब्लम नहीं होती और मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी उसका सारा बिल पे कर देती। एक और सिनारियो देखते हैं। मिसेस बॉन्ड एक स्टोर चलाती है, अमेजिंग स्टोर। उनकी मंथली सेविंग है 50,000। उनकी स्टोर से उन्होंने अभी तक 10 लाख का अमाउंट सेव किया है। मिसेस बॉन्ड के पास भी कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। अब मान लीजिए कुछ बीमारी की वजह से मिसेस बॉन्ड को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। 10 दिन के बाद हॉस्पिटल का बिल आता है 12 लाख रुपए। अब ज़रा सोचिए, मिसेस बॉन्ड की सेविंग तो पूरी गई, ऊपर के 2 लाख अरेंज करने के लिए उन्हें क्रेडिट लेनी पड़ी। अगर उन्होंने सही समय पर खुद की मेडिकल पॉलिसी खरीद ली होती तो क्या वो इस सिचुएशन से सफ़र करती? इसीलिए दोस्तों, आपको भी अपनी खुद की मेडिकल पॉलिसी खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को और अपने परिवार को बड़े नुकसान से आप ही बचा सकते हैं। बी हेल्दी, बी इंश्योर्ड। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please do subscribe our channel and like the video.